द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव आयोग का पूरा तंत्र काम में जुट गया है? क्या चुनाव आयोग वाकई में कोई बड़ा खेल कर रहा है? दरअसल धाकड़ वकील प्रशांत भूषण, जो चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, उन्होंने बड़े खेल का खुलासा किया है। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट गंभीर आरोप लगाए हैं जो चुनाव आयोग की कारगुजारियों की पोल खोलकर रख देता है। हम प्रशांत भूषण के उस आरोपों की चर्चा इस वक्त आपके सामने करने वाले हैं और आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या तरीका अपनाया जा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, एनडीए की सरकार बनाने के लिए। मोदी जी ने पहले ही कसम खा रखी है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार कैसे होगा, उसके लिए क्या तरकीब लगाए जा रहे हैं और क्या आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, उसे समझना है तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए प्रशांत भूषण ने क्या ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा, फ्रॉम अलाउइंग ग्रॉस वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय पीएम एंड रूलिंग पार्टी टू रिमूविंग नेम्स फ्रॉम वोटर लिस्ट टू नॉट अलाउइंग वोटर्स टू वोट टू स्लोइंग डाउन द वोटिंग प्रोसेस टू नॉट डिस्क्लोजिंग द वोट काउंट टू ईवीएम कैप्चरिंग every trick in the book is being used to defeat democracy in India. A blind EC stands by. All must be held to account after government changes. इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि चुनाव आयोग पर इन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं जो चुनाव आयोग की एक तरीके से तरकीब है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस ट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मोदी जी की सरकार बनने में कोई कमी ना रह जाए। यहाँ लिखा यह गया है कि देखिए कैसे कोड ऑफ कंडक्ट, जब चुनावी आचार संहिता की बात करते हैं तो उसका उल्लंघन प्रधानमंत्री और उनकी रूलिंग पार्टी कैसे कर रही है और कैसे चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठ जाता है। यह आपने भी देखा है। मुसलमानों को लेकर धर्म के आधार पर, भगवान के नाम पर नरेंद्र मोदी ने कितने वोट मांगे। यह आचार संहिता का साफ तौर पर बड़ा उल्लंघन है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग अनसुना करता रहा है। कोई कार्रवाई करने की हिम्मत तक चुनाव आयोग नहीं दिखा पाया। हालांकि हर मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, लेकिन जब तक चुनाव बीत जाएंगे और नरेंद्र मोदी, बीजेपी अपना काम कर चुके होंगे तो क्या फायदा ऐसी शिकायतों का जब चुनाव आयोग कोई एक्शन ही ना ले पाए। पॉइंट नंबर 2 जो है, टू रिमूविंग नेम्स फ्रॉम वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट से जबरदस्ती कई हजार लोगों के नाम काट दिए गए। आखिर वो लोग कौन थे? क्या वो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले थे? क्या डेटा एनालिसिस किया जा चुका था, उसके आधार पर नाम हटाए गए? यह भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद कैसे वोटर्स को वोट देने से रोकने की कोशिश कई बूथ पर किए गए हैं। यह मामला भी खूब सोशल मीडिया में चर्चा का विषय रहा कि वोटर्स जाते हैं तो उनके साथ अलग ही खेल हो जाता है, उन्हें वोट डालने से रोक दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, अब तक तो 5 चरण के मतदान हो गए, जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है वोटिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब वोटिंग प्रोसेस अगर स्लो हो जाएगा, सुबह सुबह मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है कि इतने सारे बूथ पर ईवीएम अभी काम नहीं कर पाया है, ईवीएम खराब है, देरी से मतदान शुरू किए गए। क्या यह छोटे छोटे ट्रिक कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा करा देती है? यह सवाल प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए पूछे हैं कि टू स्लोइंग डाउन द वोटिंग प्रोसेस, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए सबसे गंभीर मुद्दा, टू नॉट डिस्क्लोजिंग द वोट काउंट और फिर टू ईवीएम कैप्चरिंग। पहले इस मुद्दे को समझिए कि टू नॉट डिस्क्लोजिंग द वोट काउंट। इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एडीआर के तरफ से प्रशांत भूषण ने ही एक याचिका लगाई। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग 17C का डाटा काफी लेट लतीफ वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है और इस दौरान जब मतदान की प्रक्रिया फेज वाइज खत्म होते हैं, कई दिन लगने के बाद डेटा में इजाफा दिखाया जाता है। 1% 2% का इजाफा समझ आता है, लेकिन 6% तक का इजाफा कर दिया जाता है और 1 करोड़ वोट उसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। ये 1 करोड़ वोट निश्चित तौर पर ईवीएम के जरिए ही बढ़े होंगे। तो क्या वो बढ़ाए गए या फिर वोटर्स ने ईवीएम में डाला और ईवीएम चेकिंग में पता ही नहीं चल पाया? 10 दिन बाद क्या चुनाव आयोग को लगा करे लगता है उस ईवीएम को हम गिने ही नहीं। तो इस तरीके के खेल से पर्दा हटे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है।
कहा गया है कि 17C की जो लेजिबल कॉपी है, पढ़ने योग्य, उसे स्कैन करके डिजिटली वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने यहां भी बहानेबाजी की कि इसमें समय लगता है, हम इसे इतनी जल्दी नहीं कर सकते। जबकि 17C सेम डे वोट खत्म होते ही पोलिंग एजेंटों को सौंप दिया जाता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग की बहानेबाजी को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब ने यह शिकायत की थी। ना जाने चुनाव आयोग को क्या परेशानी है, ये डेटा जारी करने में इतना देर का कोई कारण ही नहीं। फिर भी अगर ये बहानेबाजी की जा रही है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। अब इस पॉइंट को तो आप समझ गए, लेकिन इसके बाद देखिए ईवीएम कैप्चरिंग की जो बात आती है, ईवीएम कैप्चरिंग कैसे किया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि कई बूथ पर बीजेपी वाले जबरदस्ती वोटर्स से अपने पक्ष में वोट डलवाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी नेता का बेटा ईवीएम को लेकर डांस करता है, बोगस वोट गिराता है। कोई बच्चा वोट कर रहा है, कोई नाबालिग जाकर वोट कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 8-8 बार वोट गिरा रहा है। ये एक तरीके से बूथ कैप्चरिंग नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की पर्चियां गिनने का मामला भी प्रशांत भूषण लेकर गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज करने वक्त ये तर्क दिया कि हमने वो दौर देखा है जब पर्चियों से वोटिंग होती थी, बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, तो उस वक्त देश बहुत ही बुरे दौर से गुजर जाता था। लेकिन अब वो दौर नहीं देखना चाहिए, इस वजह से ईवीएम पर ही भरोसा करना होगा। जबकि ईवीएम को भी कैप्चर किया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। यहाँ मसला ईवीएम या बैलेट पेपर का नहीं, यहाँ मसला है तो सबसे गंभीर मसला है सिक्योरिटी पर्सनल का, चुनाव आयोग की नजरअंदाजी का, लापरवाही का। अगर चुनाव आयोग दुरुस्त हो जाए, सिस्टम को टाइट कर दे, तो ऐसे बूथ लुटेरे, ईवीएम लुटेरे हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि वो सीधे तौर पर जाकर पोलिंग बूथ पर इतना बड़ा खेल कर दे। तो यह सारा खेल आप देख रहे हैं। इस वजह से इन्होंने लिखा कि तमाम ट्रिक को जो भी उनके डिक्शनरी में हो सकता है उसका प्रयोग करके लोकतंत्र को भारत में हराने की कोशिश इसी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ इसी एकदम लचीलापन दिखा रहा है, इसके रवैये को याद किया जाएगा। और कहा जा रहा है अगर सरकार बदलती है तो हर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और हर किसी पर कार्रवाई होगी। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने भी इस मामले में कहा था कि सरकार अगर कांग्रेस की आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो एक एक दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएंगे और कोई फिर से लोकतंत्र का मजाक बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जरा देखिए, यहाँ पर अंकित मयंक ने एक ट्वीट किया है। इसमें लिखा गया, लाइक राहुल गांधी सेड, सच स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम आफ्टर इंडिया फॉर्म्स द गवर्नमेंट that anyone will think 10 times before committing such gross mistakes in future. ECI will be held accountable for sure. कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी ऐसा ही कहा है कि बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है ऐसे लोगों पर जिन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है, और सजा ऐसी मिलेगी कि आगे से कोई भी इस तरीके का गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेगा और ECI को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वहां भी जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह तो इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है। अब यहां से यह देखना होगा कि चुनाव आयोग अपने खेल को जारी रखेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग की हवा निकलने वाली है। पूरे डेटा में जो खेल हुआ है उसका खुलासा होने वाला है। तमाम चीजों के लिए इंतजार करते रहिए। सुप्रीम कोर्ट 24 मई को इस मामले पर बड़ी सुनवाई करने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।